दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस आप तक, हम हैं शिवलू। आज आप लोगों को एक ऐसे सुपर स्टार से मुलाकात करवाना चाहूंगा जो परिचय के मोहताज नहीं है। पराग पाटिल जी से मुलाकात करवाऊंगा जो खेसारी जी के साथ बहुत सारी फिल्में, संघर्ष जैसे हिट फिल्में भी देने का काम किए हैं और बहुत सारी बात इनके ही जुबानों आप लोगों से सुनाऊंगा। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है सर। आपका भी और आपके सारे दर्शकों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। सर, दर्शकों का सवाल रहता है कि जो पढ़े लिखे हैं वो जान पाते हैं कि ये संघर्ष जैसी फिल्में किसने बनाया होगा, इतनी बेहतर फिल्म किसने बनाया होगा। ये आज बहुत लोग नहीं जानते हैं और बहुत लोग जानते भी हैं। तो आप परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन ये दर्शकों को बताना चाहेंगे सर कि आप इतने बेहतर फिल्म दिया तो क्या सोचे थे कि ये इस तरह से धमाल करेगा संघर्ष जैसी फिल्में? देखिए, संघर्ष जब हम लोगों ने किया था तभी पूरी फिल्म इंडस्ट्री संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। सिनेमा घरों में लगभग फिल्में वर्कआउट नहीं हो रही थी। अगर वर्कआउट जो होती थी तो उसमें फैमिलीज नहीं जाती थी, क्योंकि उसमें गाने अच्छे नहीं होते थे, दुअर्थी गाने होते थे और पारिवारिक कंटेंट बहुत। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री का सिनेमा जो कहीं बिगड़ा है या कुछ गलत हुआ है तो केवल गानों के माध्यम से। जो गाने दुअर्थी बनाए जाते थे, सिनेमा तो पहले से भोजपुरी का जो बनता था, अगर दुअर्थी गानों को निकाल दिया जाए तो स्टोरी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और कोई स्टोरी किसी को पसंद आती है, कोई स्टोरी किसी को नहीं पसंद आती। लेकिन भोजपुरी का माहौल बिगड़ा था दुअर्थी गानों की वजह से, और इसके वजह से फैमिली जो थी वो कटी रही सिनेमाघरों से। लेकिन जब संघर्ष आया तो अपने आप में एक लोगों को लगा कि एक फैमिली ड्रामा भी वर्कआउट हो सकता है। और आज भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग इतने सारे चैनल्स में फैमिली ड्रामा बन रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि नींव तो भोजपुरी इंडस्ट्री के फैमिली ड्रामा की संघर्ष मूवी ही थी। तो आपने अभी तो कई सारी फिल्में की हैं, कृष्णा जैसी भी फिल्में की हैं, जैसे खेसारी जी के साथ। तो सबसे ज्यादा आपने खेसारी जी को लेकर फिल्में किया है क्या? इस कृष्णा मेरी प्रोड्यूस की फिल्म थी। अच्छा। उसका मैं निर्माता था, निर्देशक आनंद सिंह थे। और केसारी जी के साथ बोल राधा बोल थी, आशिकी थी, लट्टी चोखा। केसारी जी के साथ बहुत सारी फिल्में हैं, जितना बात करूं उतना कम है। और कहीं ना कहीं उन्होंने मुझ में अच्छी प्रतिभा देखी, अच्छा क्वालिटी देखा एज एन डायरेक्टर का। तो मुझे कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने का मुझे लगातार मौका मिला। यही बात है। तो आपने और भी लोगों के साथ काम किया, उसकी अपेक्षा खेसारी जी में क्या परिवर्तन और क्या अलग देखा? क्योंकि मैंने दिनेश जी के भी साथ काम किया है, पवन जी के साथ में भी एक फिल्म मेरी हुई है, चिंटू प्रदीप पांडे चिंटू के साथ भी हुई है, कल्लू के साथ हुआ है, विराज भट्ट के साथ हुआ है। लगभग काफी कलाकारों के साथ में फिल्में की हैं। खेसारी जी का एक क्वालिटी है जो बहुत एनर्जेटिक है। वो एकदम मशीन की तरह काम करते हैं और सामने वाला अगर मशीन की तरह ना हो तो उनके बराबरी नहीं कर पाएगा। तो वो एक क्वालिटी है उनमें जो सभी लोगों को सीखने जैसी है। एक और सवाल है दर्शकों का, बहुत लोग ये भोजपुरी को गंदा समझ लिए हैं और कर लिए हैं। तो कब ऐसा दिन आएगा कि जब साउथ के टक्कर देने वाली मूवी अपने भोजपुरी में बनेगी? अभी तो भोजपुरी का कंटेंट बहुत स्तर तक सुधर गया है, कोई गंदगी परोसी नहीं जा रही है। हाँ, थिएटर्स को वापस कैसे लाया जाए ये सारे निर्देशक, सारे निर्माता अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। अब ये तो जनता जनार्दन ही बताएगी कि उनको क्या पसंद है और किसके साथ पसंद है, किसे देखना चाहते हैं। तो ये तो जनता के हाथ में। हम लोग तो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बेहतर कैसी हो। बात किसी एक लैंग्वेज को टक्कर देने की नहीं है, बात सबसे पहले हमारे भोजपुरी सिनेमा में भोजपुरी कितनी परोसी जाती है ये महत्वपूर्ण है। तो मेरे ख्याल से इस विषय पे हम लोग सब लोगों को काम करना चाहिए। और एक और भी सवाल रहता है, जो बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे रील बना के या ऐसे भी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या ये भी माना जा सकता है कि मेहनत करने वाले सफल होंगे या केवल सिंगर ही हीरो बन सकते हैं? कौन किसको कब जनता किसको गद्दी पर बिठा दे ये तो जनता ही जाने। लेकिन कई लोगों का ये कड़वा सवाल रहता है कि कई लोग यही सोचते हैं कि केवल सिंगर ही हीरो बने हैं। नहीं, बात सोच की नहीं है, बात निरंतर भोजपुरी सिनेमा में यही हुआ है कि मनोज तिवारी जी, उसके बाद में पवन जी, दिनेश जी और खेसारी जी, रितेश पांडे, उसके बाद में कल्लू जी,
ये सारे जो है वो सिंगर बेस्ड ही हीरो रहे हैं, और बहुत सारे हैं जो लोग सिंगर बेस्ड होने के बाद में उन लोगों ने फिल्में बतौर हीरो की। तो ये तो पब्लिक की चॉइस है, आपकी चॉइस नहीं है। लोगों को पसंद है सिंगर बेस्ड हीरो, तो उन लोगों की पसंद को बदलना नहीं चाहेंगे हम लोग, और जो उनको पसंद है वो हमें उनको ऐसा देना है एज एन एंटरटेनमेंट के रूप में। कभी कभी ऐसा भी तो होगा फिर कि जो एक्टर होंगे, असल कलाकार होंगे, उन लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा, जो सिंगर हो गए वही फिर हीरो बनकर आ जाएंगे, फिर ऐसा होगा तो? देखिए, बदलना तो चाहिए, लेकिन कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये खुद सवालों का जवाब हम लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी तो कहीं पे भी दिख नहीं अभी तो परिवर्तन सिंगर बेस्ड, अभी हीरो बेस्ड अभी तक कोई ऐसा एक्टर आया नहीं जो अपने आप में एक वर्कआउट कर रहा है। बहुत सारे लोग जो अच्छे एक्टर्स थे, तो उन्होंने भी जब देखा कि अरे यहाँ पर तो सिंगर की व्यूअरशिप ज्यादा है, तो वो लोग भी, उनके ना सुर है, ना ताल है, ना गला है, ना आवाज है, उसके बावजूद भी उन लोगों ने भी माइक धर के स्टेज शो करना शुरू कर दिया, अपनी बेसुरी आवाज में गा रहे हैं, और वो लोग भी भटक गए थे बीच में। इन क्या कर सकते हैं, ये जनता ही है जो हर एक चीज पर, हर एक पहलू पर सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि ये जो भी जिस जगह पर है, ये हम और आप नहीं है, ये जनता की वजह से है। जनता ही उठा के रखती है और जनता ही गिराती है। तो मैं तो जहां तक जानता हूँ, ये जनता की चॉइस है। तो अभी क्या कहना चाहेंगे कि परिवर्तन आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, नए नए एक्टर्स को मौका मिलना चाहिए। बहुत सारी अच्छे प्रतिभाशाली कलाकार है, कलाकारों को कलाकारी देख के फिर तो काम देना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन मैं तो कहूंगा कि कलाकार भी, रील वाले जो कलाकार हैं, वो लोग केवल एक दूसरे की देखा देखी रील्स बनाते हैं। यहाँ पर आपको आना है तो एक्टिंग प्रॉपर सीखी जाए, एक्टिंग की बारीकियों को सीखा जाए, और उसके बाद में सारी चीजों को दर्शाया जाए। ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कलाकार के लिए कि प्रॉपर फाइट सीख के आए, डांस सीख के आए, एक्टिंग सीख के आए, तब जाकर एक परिपक्व हीरो होता है। वरना तो जहाँ तक सिंगर बेस्ड हीरो हैं, वो लोग तो यहाँ पर आके सीख रहे हैं, ये लोग सीख के नहीं आए, यहाँ पर आके सीख रहे हैं। तभी कुछ हो सकता है कि भोजपुरी और भी कुछ अलग नहीं कर पा रही है, कहें कि वो लोग आके सीख रहे हैं, तो उसमें तो अंतर होगी, या जो सीख कर आए हैं उनमें अंतर होगी बहुत। बिल्कुल, जो सीख कर आए हैं और जो आकर सीख रहे हैं, बिल्कुल अंतर होगा। लेकिन केवल पहचान अंतर चल जाती है। अंतर तो होगा ही होगा, लेकिन उस अंतर को क्या कहूँ मैं, उस अंतर को कितना अंतराल में जनता हमारी पसंद करती है, वो जनता के ऊपर है। जनता को रखना पड़ेगा अपना पक्ष कि मुझको अब ये हीरो चाहिए, ऐसा एक्टर चाहिए जो डांस कर सके, फाइट कर सके, एक्टिंग कर सके, अश्लीलता से दूर हो। तो ये जनता को तय करना पड़ेगा। हम लोग वही करते हैं जो जनता को पसंद है, जो चेहरा जनता ने चुन कर दिया है, हम तो बस उसी चेहरे को जनता के सामने एक एंटरटेनमेंट के बतौर सामने रखते हैं। बहुत सारी सर ने बात बोले जो समाज को सुनना चाहिए और देखना चाहिए। जो भी लोग कलाकार लाइन्स हैं, इस पे बार बार इस वीडियो को देखना चाहिए, ताकि बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। बाकी चलते हैं, आप लोगों से आशीर्वाद लेते हैं। बाकी आप लोग जो भी सोचते होंगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।